इंडिया ने अपने वेस्टर्न बॉर्डर यानी पाकिस्तान के साथ लगा हुआ जो बॉर्डर है वहां से 10,000 फौजियों को मूव कर दिया है अपने चाइना के बॉर्डर पे। उत्तराखंड से लेकर हिमाचल तक जवानों की तैनाती बढ़ाई गई है। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी मिल रही है। 10,000 अतिरिक्त सैनिकों की भारत चीन सीमा पर तैनाती की जा रही है। दोस्तों, एक बड़ी डेवलपमेंट वो ये है कि भारत ने 10,000 फौजी उनको रीडेजिग्नेट किया है और उन्होंने इसको चाइनीज बॉर्डर पे भेज दी है। इनकी जो फौजें हैं वो फेस टू फेस हैं, काफी सीरियसली एक किस्म से मतलब रेडी टू गो टू वॉर की पोजीशन में है पिछले 1.5-2 साल से। वहां पे 10,000 सोल्जर्स का चाइनीज बॉर्डर पर इंडिया की तरफ से भेजे जाना भी एक बड़ी खबर है और चाइना इसके ऊपर बहुत परेशान है। मैं बार बार ये कहता हूं, भारत ने चीन की गर्दन पे यहाँ पे खंजर लगा दिया यहाँ पे। और चीन की तरफ से कहा जा रहा है कि ये क्यों किया गया है या हमारे उस पे क्यों आप सोल्जर्स भेज रहे हैं, क्यों सोल्जर्स डेजिग्नेट कर रहे हैं इतनी बड़ी तादाद में। India's enhancing military deployments in China-India border areas does not help easing the situation in border areas or safeguarding tranquility and safety in border areas. ये 10,000 बंदे भेजना एंड ये बेसिकली ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है। इट टेल्स कि इंडिया इज वेरी सीरियस लुकिंग एट इट्स डिफेंस। तो एक बड़ी डेवलपमेंट वो ये है कि भारत ने 10,000 फौजी उनको रीडेजिग्नेट किया है और उन्होंने इसको चाइनीज़ बॉर्डर पे भेज दिया है। अब कहा यह जा रहा है कि ये 10,000 बंदे भेजना एंड ये बेसिकली ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है। इट टेल्स कि इंडिया इज़ वेरी सीरियस लुकिंग एट इट्स डिफेंस और इंडिया स्टिल महसूस करता है कि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि चाइना एस्केलेट कर सकता है एंड द चाइनीज साइड इज़ इक्वली वरीड। और वो इसलिए कि ये वो कह रहे हैं जी कि ये इट्स नॉट गुड कि इंडियन ट्रूप्स जो हैं वो हिमालयन बॉर्डर एरिया में आ रहे हैं, इससे टेंशन्स कम नहीं होंगी। कौन ज़्यादा परेशान है? इंडिया, ज़ारी बात है, इंडिया हैज़ ए राइट इन अ सेंस कि वो अपने फ़ौजी या ट्रूप्स बढ़ा सकता है। अब इंडिया ने अपनी जो मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस है या मिलिट्री रेडीनेस है वो शो की है और इसका मतलब ये है कि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी और देयर इज़ समथिंग विच कैन हैपन। दोनों ममालिक, ज़ारी बात है, आपको पता है, न्यूक्लियर वेपन्स हैं और जब से ये जून 2020 में गलवान वैली के अंदर मामलात ख़राब हुए तब से इंडिया जब भी बात करता है वो यही बात करता है कि a country which does not go with the rules of the game or the country which not follow the written agreements, how can we trust that country? मैं डॉक्टर जयशंकर को कोट कर रहा हूँ जो हाल ही में जापान में आई थिंक राइजेना इंडिया जापान डायलॉग में थे और उन्होंने ये बात वहाँ पे की। आपको पता है भारत और चाइना जो हैं वो ऑलरेडी 1962 की एक वॉर लड़ चुके हैं और दोनों ममालिक के तरफ से अगर देखा जाए तो सख्त स्टेटमेंट्स तो आती रहती हैं। मैं अभी देख रहा था डॉक्टर कह रहा हूँ राजनाथ सिंह साहब को, राजनाथ सिंह जो कि भारत के डिफेंस मिनिस्टर हैं, वो हाल ही में एक एनडीटीवी की डिफेंस समिट हो रही थी, उसमें उन्होंने कहा कि ज़मीन, आसमान और समंदर से जहाँ से भी हमला आएगा हम बिल्कुल बड़ा मजबूत जवाब देंगे। बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि भारत के अंदर बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि नहीं, हमला ना आसमान से आएगा, ना ज़मीन से आएगा, ना समंदर से आएगा। हमला जो है दैट विल बी इन द साइबर स्पेस डोमेन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के डोमेन में होगा। और ये जो हमला है, ये जो साइबर स्पेस में भारत की कितनी तैयारी है। अब इसमें ज़ारी बात है, एक बड़ी, जिसे आप कह लें कि एक अनदर क्वेश्चन है। कई लोगों का कहना ये भी है इंडिया के अंदर कि ज़्यादा जी इंडियन पॉलिटिशियंस और डेमोगॉग्स वो ज़्यादातर आवाम को, पब्लिक को खुश करने के लिए बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स दे देते हैं, बट ऑन ग्राउंड उस तरह की जो प्रिपेयर्डनेस नहीं है। लेकिन इस बात में तो सच्चाई मुझे लगती है, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी
देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि जो जंग है वो साइबर स्पेस डोमेन में होगी, क्योंकि हर मुल्क जब वो लड़ता है तो वो अपनी स्ट्रेंथ पे काम के ज़रिए हमला करता है। वो इस चीज़ पे हमला नहीं करेगा कि जो है वो अगले को देखना है उन्होंने। सो ये क्वेश्चन ज़रूर मौजूद हैं। इंडिया ने अपने वेस्टर्न बॉर्डर यानी पाकिस्तान के साथ लगा हुआ जो बॉर्डर है वहां से 10,000 फौजियों को मूव कर दिया है अपने चाइना के बॉर्डर पे, यानी चाइना का जो तिब्बत और उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश का जो बॉर्डर है वहां पर ये 10,000 फौजी अब तैनात होंगे। तो इसकी ये खबर सुनकर मतलब ऑब्वियसली इंटरनेशनल मीडिया भी काफ़ी अलर्ट हो गई है, क्योंकि पिछले 2 साल से ख़ासतौर से जून 2020 से अगर आप देख रहे हैं कि इंडिया और चाइना के ताल्लुकात काफ़ी सीरियस टेंस हैं, और उसके बाद से जो झड़पें हुई हैं खुद गलवान में और फिर अरुणाचल प्रदेश में, उसके बाद से दोनों ही मुल्कों के जो दोनों मुल्क न्यूक्लियर पावर्स हैं, दुनिया के बहुत बड़े मतलब बिलियन बिलियन की आबादी है, दीज आर द बिगेस्ट 2 कंट्रीज ऑन अर्थ। तो इनकी जो फौजें हैं वो फेस टू फेस हैं, काफ़ी सीरियसली एक किस्म से मतलब रेडी टू गो टू वॉर की पोजीशन में है पिछले 1.5-2 साल से। बाज एनालिस्ट और थिंक टैंक्स का एस्टिमेट है कि दोनों ने तकरीबन 50,000 के अमाउंट के फौजियां वहां तैनात कर दिए हैं बॉर्डर में। तो अब सवाल ये उठता है कि इंडिया ने मजीद यानी एक्स्ट्रा 10,000 फौजी क्यों वहां भेजे। अभी तक तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से कोई ऐसा बयान नहीं आया एक्सप्लेनिंग या हिंटिंग एज टू व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू। लेकिन ब्लूमबर्ग के एक रिपोर्टर ने, जो चाइना के एक्सटर्नल अफेयर्स स्पोक्स पर्सन है, उनका नाम माओ निंग है, तो जब उससे पूछा कि ये क्या है तो उन्होंने जवाब दिया कि ये जो इंडिया ने जो मूव किया है 10,000 फौजी को, दिस इज नॉट यूजफुल, ये काउंटर प्रोडक्टिव है, और दोनों मुल्कों के बीच में जो पीसफुल और स्टेबल ताल्लुकात बढ़ाने की कोशिश की जा रही थी और जो बॉर्डर पे सिचुएशन है पिछले 2 साल से उसको डी एस्केलेट करने की जो कोशिश की जा रही है, ये इट डज नॉट कंट्रीब्यूट टू दैट। इनफैक्ट उसके खिलाफ अब टेंशन और बढ़ जाएगा। 我想，印度在中印边境。 India's enhancing military deployments in China-India border areas does not help easing the situation in border areas or safeguarding tranquility and safety in border areas. Next question, please. अभी तक तो हमने खबरें ये सुनी थी कि जो चाइना के साइड का बॉर्डर है वहाँ पे काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर चाइना ने बहुत पहले से बहुत ज़्यादा बना के रखा था कंपेयर टू इंडिया, और सो दे कैन मूव ट्रूप्स, दे कैन मूव मतलब रोड वगैरह की वजह से बड़ी तेज़ी से वो हथियार और ट्रूप्स को बॉर्डर तक ला सकते हैं। सो वी विल सी, आइंदा 3-4 दिन में पता चलेगा कि अगर चाइना खुद रेसिप्रोकेट करता है और एक्स्ट्रा फोर्सेस बॉर्डर पे लाता है, या चाइना ट्राइज टू डी एस्केलेट थ्रू डिप्लोमेटिक मीन्स। 21 गलवान के एपिसोड के बाद से 21 मिलिट्री टू मिलिट्री डायलॉग्स हो चुके हैं इंडिया और चाइना के, और जहाँ तक कि इंडिया का सवाल है, दे आर नॉट वेरी सेटिस्फाइड विद एनी पॉजिटिव आउटकम्स। इंडिया चाह रहा था कि मामला नॉर्मलाइज हो जाए, डी एस्केलेट हो जाए, जो अप्रैल 2020 में जो सिचुएशन था वहाँ पर वापस चल जाए। सो इंडिया 2 चीजें। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत ने चीन के साथ अपनी विवादित सीमा को मजबूत करने के लिए नए सिरे से रणनीति बनाई है। सेना ने वेस्टर्न बॉर्डर पर तैनात 10,000 सैनिकों को भारत चीन सीमा पर तैनात किया है। हालांकि सेना के अधिकारियों ने इसके बारे में कोई औपचारिक सूचना नहीं दी है। ये जवान उत्तराखंड से लेकर हिमाचल प्रदेश तक लगती चीन की सीमा पर तैनात किए गए हैं। भारत चीन सीमा के इस क्षेत्र में पहले से ही 9,000 सैनिक तैनात है। भारतीय जवान 532 किलोमीटर लंबी सीमा को और ज्यादा सुरक्षित करेंगे। 2020 में चीन के साथ झड़प में कम से कम 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए। भारतीय जवानों ने भी चीन को मुंह तोड़ जवाब दिया था, लेकिन चीन ने दुनिया में बदनामी के डर से अपने सैनिकों की मौत का आंकड़ा नहीं बताया। इस घटना के बाद साल 2021 में भारत ने चीन के साथ अपनी सीमा पर गश्त करने के लिए अतिरिक्त 50,000 सैनिकों की तैनाती की थी।